यूक्रेन के बाखमुत पर कब्जे की लड़ाई अभी भी जारी। बाखमुत में रूसी हाइडआउट पर हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का रूसी फोर्स पर हमला, ये देखिए तस्वीरें। अपार्टमेंट के खंडहर में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन चल रहा है। किसने सोचा था कि 21वीं सदी में ऐसी भी जंग हो सकती है, लेकिन आज दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी जंग हो रही है। ये देखिए आमने सामने की लड़ाई अपार्टमेंट के खंडहर में। तो पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट कैसे जारी कर दिया है, यह आपके लिए समझना जरूरी है। और इसमें नेटो देशों में बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर है वो आप समझिए कौन कौन से देश, कौन कौन सी जगह। सबसे पहले अगर जिक्र किया जाए ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्कल में विस्फोट होंगे, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ऐसे ही अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो जाएंगे। फ्रांस का अगर हम जिक्र करें तो यहां की राजधानी पेरिस भी धमाकों से दहल उठ सकती है। यहां 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है रूस के कदम से। रोम में रूस के धमाकों से 44 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचेगा। और इसी तरह से नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम के रेडियस में भी लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की बात करें तो यहां पर धमाके से एक बड़ा क्षेत्र विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। मैड्रिड में अगर धमाका हुआ तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट में भी तबाही की तस्वीरें कुछ ऐसे ही निकल कर आएंगी। स्वीडन भी इसी तबाही से बच नहीं पाएगा, तो फिनलैंड भी रूस की तबाही से भारी नुकसान यहां पर पहुंच जाएगा। टारगेट तुर्की की राजधानी अंकारा भी है, जहां पर विनाश का बवंडर उठेगा। और ऐसे ही कनाडा के ओटावा में भी तबाही का प्लान तय कर लिया गया है। जी हां, तो नेटो देशों में रूस ने कैसे अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं ये आपने देखा। लेकिन इस तबाही में हथियार सिर्फ और्शनिक नहीं होगा। सूरज सतह जैसे तापमान में भस्म करने के हथियार कुछ और भी हैं, जिनमें सीक्रेट फाइटर जेट्स, सीक्रेट क्रूज मिसाइलें, सीक्रेट लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स, सीक्रेट हाइपरसोनिक वेपन्स, ये सारे हथियार शामिल हैं। सीक्रेट ग्लाइडिंग व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और सीक्रेट थर्मल रेडिएशन वेपन भी शामिल हैं। और इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल दुनिया को आखिर किस जगह पर पहुंचा देगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, कैसे देखते हैं आप? तैयारियां तो विनाश की बहुत हो गई हैं, क्या इस स्थिति में दुनिया पहुंच सकती है? ये खतरा मंडरा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भरा कदम भी दुनिया के तमाम महाशक्तियों के नेता उठाते हुए नजर आएंगे? यूएन इस मसले को लेकर गंभीर नजर आएगा और स्थितियों में आने वाले वक्त में हम कोई बदलाव देखें? हाँ बिल्कुल। देखो समीर, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। जिस प्रकार से आपने दिखाया कि किस प्रकार से जो न्यूक्लियर हथियार पूरे यूरोप के अंदर कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं और कितने लोगों को मार सकते हैं, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रूस के पास ही न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ये अमेरिका के पास भी हैं और वो फ्रांस के पास भी हैं, वो इंग्लैंड के पास भी हैं। तो ये समझना कि रूस जो मनमानी कर सकेगा और रूस के ऊपर कुछ नहीं होगा, ये सोचना भी ठीक नहीं है। अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हुआ तो इस वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस ही, सर्वाइवल भी एक प्रकार क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी सिचुएशन आई है कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा। मगर क्या होगा? होगा ये कि सबको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इसके लड़ाई के बंद होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि वो इस एजेंडा से आ रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि आज दोनों तरफ से अपनी ग्राउंड की पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही लड़ाई 20 जनवरी होगी, जो जिस स्थिति होगी वहीं पर वो फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए यूक्रेन को ये हथियार दिए जा रहे हैं, जो कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल और जो स्टॉर्म शैडो, जिससे वो रूस के अंदर हमले कर सके और रूस को थोड़ा बैकफुट पे डाले।
कुर्स्क को वो जाने नहीं दे, जिससे उसकी जो सिचुएशन है उसको लीवरेज मिले जब निगोशिएटिंग टेबल पे। मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्चरिंग है। मगर ऐसा होना कि क्या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देगा या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रूस कर देगा, मुझे लगता है ज़्यादा पोस्चरिंग है। और बिल्कुल श्रीवास्तव, और जो हथियार यूक्रेन को दिए गए उनसे अगर भारी नुकसान रूस को पहुंचता है तो उसके बाद क्या संभावित हालात हो सकते हैं, उस पर लगातार चर्चा हो रही है।